नमस्कार दोस्तों। आज की जो मेरी वीडियो है वो इस बारे में है कि जो लोग किचन गार्डनिंग करते हैं वो अपने गमलों में कौन कौन सी सब्जियों की अभी तैयारी कर सकते हैं। जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर ऊपर आएगा 16 से ऊपर तो हम अपनी सब्जियों की सीडलिंग करना शुरू कर देंगे, क्योंकि किसी भी सब्जी के बीज को ग्रो होने के लिए 16 से 28 के बीच का ही टेम्परेचर चाहिए होता है। तो अगर हम अभी सब्जियों की तैयारी कर लेंगे तो अगेती हमें फसल मिल जाएगी। जो बारिश के ज़्यादा दिन होते हैं, जब ज़्यादा बारिश हो रही होती है तब ज़्यादा इंसेक्ट का खतरा होता है। तो आइए देखते हैं। ये पालक मैंने अपने भी ग्रो बैग में पालक उगाया हुआ था, मतलब वो सीडलिंग की थी, लेकिन उस टाइम ठंड ज़्यादा थी तो वो सारे सीड्स जर्मिनेट नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो गए थे हैं, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर 7 से भी नीचे जा रहा था। तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हुई है। बाकी अब थोड़ा क्योंकि दिसंबर के लास्ट के आसपास की बात है, तो अब आप जनवरी 15 के बाद जब आप सीडलिंग करेंगे तो थोड़ा सा टेम्परेचर सही हो जाएगा, तो आप अच्छे से इसे ग्रो कर पाएंगे। तो आप पालक भी लगा सकते हैं। इसका वैसे पालक पे इस टाइम तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बारिश के दिनों में थोड़ा सा जो हरी सुंडी होती है उसका अटैक हो जाता है। तो आप उससे पहले ही लगाएंगे तो आपको इतने ज़्यादा किसी भी पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं होगी। आप 15 दिन के अंदर इस पर नीम के तेल का स्प्रे करते रहना, ताकि कोई भी कीड़े का अटैक ना हो। दूसरी हमारी सब्जी है ब्रोकली। ब्रोकली के लिए भी आप अभी सीडलिंग कर सकते हैं। तो आपको वैसे तो ये सर्दी में चलने वाला पौधा प्लांट है, मतलब आप सर्दी में लगाते तो ब्रोकली आपको बहुत अच्छे से मिलती, लेकिन अब तो इसका सीज़न जाने वाला है। तो आप मार्च अप्रैल अब लगा लोगे तो 45 से 60 दिन के बीच आपको इसमें फूल पूरा तैयार मिल जाएगा। और आप मार्च और अप्रैल फर्स्ट उस तक आराम से इसकी अच्छी वो ले सकते हो, तो अच्छे से ग्रो हो जाएगी। क्योंकि गर्मियों में इसमें थोड़ी दिक्कत होती है ब्रोकली ग्रो होने में भी और ब्रोकली लगने में भी। ये मैंने ब्रोकली की सीडलिंग की हुई थी तो पूरी सर्दी बहुत अच्छे से ब्रोकली मिली। और अब मैंने जो लास्ट का इस जाता हुआ सीजन है इसके लिए भी तैयारी की हुई है। अब हमारी तीसरी सब्जी है ग्रीन पीस, यानी कि मटर। मटर इस टाइम आप लगा दो तो आराम से आपको मार्च मतलब अप्रैल लास्ट या मार्च लास्ट तक बहुत अच्छे से मिल जाएगी। मेरे इसमें मटर के जो मैंने सीडलिंग की हुई थी, इससे पहले भी मटर लगाई हुई थी, उसमें फ्लावरिंग हो रही है, फूल आ रहे हैं और जल्दी ही इसमें मटर लगनी शुरू हो जाएगी। तो पूरी फरवरी और मार्च अच्छे से इसमें मटर मिलती रहेगी। उसके बाद ये थोड़ा सा प्लांट, क्योंकि ज़्यादा गर्मी, जैसे ही धूप या गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी तो ये ज़्यादा गर्मी सरवाइव नहीं कर पाता है उसमें। तो उस टाइम इस पर जो मटर लगनी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। अब अगली सब्जी देखिए, अगली सब्जी है हमारी गोभी, यानी कि कॉलीफ्लावर। आप इसको भी अप्रैल तक आराम से ले सकते हैं, मार्च तक, मार्च लास्ट तक, क्योंकि सर्दियों में ये बहुत अच्छे से वो होती है ग्रो, और गर्मियों में ज़्यादा गर्मी में इसका पौधा ठीक से चल नहीं पाता है और ना ही ये ठीक से जर्मिनेट होती है। आप अभी अगर आपने नहीं डाली है तो आप अभी सीडलिंग कर दीजिए, तो आपको आराम से मार्च तक फ्लावर इसके वो मिल जाएगी सब्जी। और बाकी अगर नहीं किए, ज़्यादा आप लेट करोगे तो फिर आगे मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा गर्मी में इसमें अच्छे से फूल नहीं बन पाता है। अब हमारी आगे की सब्जी है, आप लोबिया भी लगा सकते हो। और लोबिया के साथ वाली जो और भी फली वाली सब्जियां हैं, जैसे कि सेम की फली हो गई, और भी 2-3 तरह की फली वाली सब्जियां हैं, उनको आप आराम से लगा सकते हो। क्योंकि ये पूरी गर्मी आपके जून जुलाई आगे तक भी आराम से चलती रहेंगी, क्योंकि ये गर्मी की ही सब्जी होती है। इस टाइम आप अगेती ही से प्लांट को जर्मिनेट कर लोगे, आप सीडलिंग कर दोगे, ग्रो कर लोगे, तो आपको लास्ट तक इससे फली मिलती रहेंगी और आपको सब्जियां प्राप्त होती रहेंगी। तो इसके आसपास में आप सेम की भी लगा सकते हो। सेम पे भी तोड़ते जाते हैं और नई नई फलियां, वो बेल आगे चलती रहती है और नई नई फलियां मिलती रहती हैं, तो आप आगे तक इसमें वो ले सकते हो सब्जी। अब जो नेक्स्ट हमारी सब्जी है वो है हमारी ब्रिंजल। ब्रिंजल का पौधा वैसे तो कई साल तक चल जाता है, 2-3 साल आराम से चल जाता है। उसके ऊपर से प्रूनिंग करते रहो और जब उसकी हम कटाई कर देंगे तो उसमें से फिर नई ब्रांचेज आएंगी और फिर से हमारे जो बैंगन हैं वो लगने शुरू होंगे।
बैंगन गोल में भी लगा सकते हो आप, वाइट बैंगन भी लगा सकते हो, और लंबे वाला जो आता है बैंगन वो भी लगा सकते हो। वाइट में भी छोटे आते हैं और एक लंबे वाले आते हैं, उनमें से कोई सा भी बैंगन आप लगा सकते हो। ये सर्दी में भी चल जाता है और गर्मी में भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गर्मी में इसकी थोड़ी सी और अच्छी होती है। अगर आपने नहीं लगाया हुआ है तो आप अभी बैंगन लगा सकते हैं। अब हमारी नेक्स्ट सब्जी है आलू। आलू में जैसे ही आंखें दिख रही हैं उसके आप 2-3 पीस कर लीजिए और आलू भी जर्मिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने सर्दी में ही लगाया हुआ है, क्योंकि ज़्यादा सर्दी में आराम से 10 से 13, मतलब ऊपर जितना थोड़ा सा कम होगा ना टेम्परेचर, ये 10 के ऊपर वाले टेम्परेचर में भी आसानी से ग्रो कर जाता है, थोड़ा कम भी होता है तो भी चल जाता है, क्योंकि ये अब यही इसका सीज़न है लगाने का। आप अभी लगा दीजिए आलू, तो आपको ठीक टाइम से आलू, जब इसका पौधा ऊपर से सूखना शुरू हो जाएगा, यानी कि नीचे के आलू पूरी तरह से तैयार हैं, तो आप इसे जो आपका गमला है जो भी होगा उसको आप पलट के अपने आलू वो निकाल सकते हैं। और आलू लगाना कैसे हमें, जैसे वो मैंने अभी शुरू में जो पिक्चर देखी थी जिसमें वो आलू में आँख बनी हुई थी, जो पुराना आलू होता है, आँख वाली जगह से ही हमने 1 इंच मिट्टी में गाड़ना है और ऊपर से मिट्टी फैला देनी है, बस वो थोड़े दिन में ही जर्मिनेट हो जाएगा। तो ठंड के दिनों में इसे जर्मिनेट करने में कोई दिक्कत नहीं है और अच्छे से हमें आने वाले सीज़न में आलू मिल जाएंगे। ये बहुत ही आसानी से लग जाता है, कई बार तो छिलकों से ही उग जाता है और उसमें भी नीचे आलू होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मतलब छिलके से उगा है तो उसमें आलू नीचे नहीं लगेंगे, उसमें भी ढेर सारे आलू लग जाते हैं। जब मेरे ये आलू तैयार हो जाएंगे तब मैं आपको इसको, जो मेरा ग्रो बैग है, इसको पलट कर आपको ज़रूर वीडियो शेयर करूँगी, ज़रूर दिखाऊँगी। तो एक सब्जी हमारी हो गई आलू, और इसके साथ हम शकरकंद वगैरह भी उगा सकते हैं। नेक्स्ट सब्जी हमारी टमाटर। टमाटर सर्दियों में भी हो जाता है और गर्मियों में भी, इसकी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अच्छे से अभी आप सीडलिंग कर दोगे तो जर्मिनेट हो जाएगा, और आपको इसके बीज बाहर से लाने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे घर में ही टमाटर होते हैं और वो टमाटर कोई जैसे फ्रिज में रखा हो या फिर बाहर भी, और वो बेकार हो जाता है, पिलपिला हो जाता है, या किसी दिक्कत से वो हमारे काम में नहीं आ रहा है, या फिर हम ऊपर से टमाटर काट लिया और अंदर से वो बीज, तो उन्हीं बीजों को आप मिट्टी में डाल दीजिए, ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए, तो वही बीज थोड़े से ही दिनों में वो जर्मिनेट हो जाएंगे। और फिर जब उसमें ढेर सारे पौधे आ जाएंगे, आप उनमें से एक एक करके अपने जहाँ भी आपको लगाना हो वहाँ उनको आप किसी भी पोट में या वो तो रिपोर्ट कर दीजिए, और आपके बहुत अच्छे से जो टमाटर का होंगे वो बहुत अच्छे से चलेंगे। ये एक बुशी भी होता है, एक बेल की तरह बढ़ता है, तो दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। आगे सब्जी आती है हमारी घिया, बोटल गार्ड, यानी कि इसे भी अभी आप ग्रो कर लीजिए, क्योंकि बारिश के दिनों में इसमें कीड़ा लगने का खतरा होता है, तो अब आसानी से हो जाएगी। नेक्स्ट सब्जी हमारी तोरी, स्पंज गार्ड, उसको भी आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और अब आता है मेरा करेला। करेले को भी आप ऐसे ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि पूरी गर्मियों ये आपको सब्जी, इससे आपको सब्जियां मिलती रहेंगी। और एक सब्जी है भिंडी। भिंडी में 2 कलर आते हैं, एक रेड भी भिंडी आती है जो हाइब्रिड में है, और भिंडी की वैसे भी कई वैरायटी आती हैं, आप उनमें से भी कोई सी ले सकते हैं। ये भी बहुत आसानी से हो जाएंगी और अब से होंगी, और अगर पौधे की ठीक से देखभाल होती रहेगी तो बहुत अच्छी चलेंगी। अगली सब्जी हमारी समर स्क्वैश, यानी कि जुकीनी। तो इसमें भी कई हाइब्रिड में कई कलर आते हैं, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट सब्जी हमारी है धनिया। इसको भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं आप, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठंड के दिनों में हो जाएगा, गर्मी में जर्मिनेट होने में दिक्कत होती है। एक है हमारा पुदीना। पुदीने की डंडी से आप इसे लगाएं और बीज से भी ग्रो कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइम आप ग्रो करोगे तो बहुत अच्छे से चलेगा। और नेक्स्ट हमारी लीव्स वाली वो है मेथी। मेथी को भी आप इन ठंड के दिनों में अच्छे से ग्रो कर सकते हो, क्योंकि आगे नेक्स्ट गर्मियों में तो मेथी खाने में, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है तो गर्मियों में खाने में दिक्कत होती है, तो इन सब्जी में से आप कोई सी भी सब्जी ग्रो कर सकते हो।